नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ। दोस्तों, हम यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ रहे थे। यह क्लास आपकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आपके साथ ही साथ इतिहास का और हिंदी के लेक्चर के आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे। अब आपको बायो के लेक्चर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर 4 क्लास पढ़ चुके थे, आज 5वीं क्लास के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो जिसने भी दोस्तों आज ये सीधी पहली क्लास अगर कोई देख रहा है तो पुराने 4 वीडियो को जरूर देखें। और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाने का प्रयास किया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास है, ये प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर पढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं यहां पर कि न्यू अतुल्य एकेडमी के द्वारा दोस्तों यहां पर एमपीपीएससी प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए एक नई बैच शुरू की जा रही है 12 तारीख को। जी हाँ, 12/12/2022 को। टाइम है मॉर्निंग में 8 बजे और दोपहर में 3, दोनों समय पे बैच शुरू होने जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर शुरू होने जा रही है। तो जो भी बच्चा मध्य प्रदेश लोक सेवा की तैयारी कर रहा है या एकेडमी के साथ जुड़ना चाहता है, डेमो के लिए अवश्य आए दोस्तों। एक बार पढ़ के देखें, समझ के देखें। अभी यहाँ पर ऑफलाइन बेस शुरू होने जा रही है, तो आप न्यू अतुल्य एकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर आप देख पा रहे हो और यहाँ पर आप जो भी जानकारी चाहिए आपको यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर दोस्तों पढ़ना चाह रहे जो भी प्री और मेंस को, तो यहाँ पर आकर जानकारी ले सकते हो। ये पूरी की पूरी यहाँ पर टीम है दोस्तों पीएससी की। ये पीएससी की पूरी टीम आपको जो अनुभवी शिक्षक है, जो खुद मुख्य परीक्षा में अपियर होते हैं, जो खुद प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं, जो पीएससी मेंस इंटरव्यू तक जो पहुंचे हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आप डेमो लेकर जरूर देखिए दोस्तों। बात अगर मैं करूं, आप सभी को मैं संवैधानिक विकास पढ़ा रहा था। संवैधानिक विकास में लास्ट क्लास में 1909 1919 के अधिनियम पढ़ा दिए थे। फिर मैं आज अगर बात करने जाऊं कि आज हमको 1935 के अधिनियम के साथ आगे बढ़ना है। 1935 का अधिनियम देखते हैं। मैंने पिछली क्लास में 1909 मार्ले मिंटो सुधार और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की बहुत महत्ता है क्योंकि इस अधिनियम का 2/3 भाग वर्तमान संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया है। यह अधिनियम कब आया? साइमन कमीशन, 1927 नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श, संयुक्त संसदीय समिति आदि संबंधित प्रावधानों को मिलाकर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक व्यापक दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसी का नाम क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहा गया। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 तो अनुसूचियां। कितने अनुच्छेद? 321 अनुच्छेद और 10 हमको यहां पर मिलेगी अनुसूचियां, शेड्यूल्स। अगर मैं बात करूं कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। जी हां, ये हमारा संविधान सभा के गठन होने से पहले की बात चल रही है, 1935। इस अधिनियम के कई सारे प्रावधान है। इसको हम तुरंत 1919 जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, पिछली क्लास में आपने देखा भी होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसके बाद लाया गया। ठीक है, तो इतना हमने यहां पर देख लिया था। अब हम 1935 के अधिनियम के साथ आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके हम इसको समझते चलेंगे। कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 1935 अधिनियम के क्या क्या प्रावधान है देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन, याद करो 1919 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि प्रांतों में कौन सा द्वैध शासन। और द्वैध शासन मैंने यहीं पर बताया था आपको, द्वैध शासन के जनक कौन है? तो द्वैध शासन के जनक आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, लियोनस कार्टियस। बात अगर करूं मैं, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। आपको याद करो, मैंने बताया था कि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय अलग अलग किए गए और केंद्र में द्वैध शासन क्या किया गया? शुरू किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा रूप तो पूछा गया है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत यहां पर देखने को मिलती है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया और समवर्ती सूची जोड़ी गई। देखो 3 सूचियां हुआ करती थी, संघ सूची, राज्य सूची
वर्तमान में अगर बोले 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी हमको मिलती है समवर्ती सूची। ठीक है, जो केंद्र संबंधित विषय है वो संघ में आएंगे, राज्य संबंधित राज्य में, समवर्ती। अगर वर्तमान में बोल रहा हूं, आज के समय में बात करूं मैं कि भाई सेना, बैंक, जनगणना, ये सब किस में आएंगे? संघ सूची में। पुलिस, पंचायती राज, राज्य सूची में। बजट, शिक्षा, समवर्ती सूची। आज के संदर्भ में बता रहा हूं, ऐसी 3 सूचियां हुआ करती, इसमें समवर्ती सूची का प्रावधान जोड़ा गया। और संघ के लिए संघीय लोक सेवा, फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित किए गए। संघीय न्यायालय, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन इसे अंतिम निर्णय का अधिकार नहीं था। ठीक है, एक बार फिर से, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, केंद्र में द्वैध शासन शुरू। प्रांतों में समाप्त हुआ, कहां पर शुरू हुआ? केंद्र में। पिछली क्लास से हमको जोड़कर चलना है। अगर मैं बात करूं कि केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान, अब इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना। आपको याद होगा कि इस पिछली बार के जो अभी हाल ही में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिला भी था हमको, कई बच्चों ने यहाँ पर बाद में आयोग द्वारा सही आंसर दिया गया। अगर मैं बात करूं कि समवर्ती सूची जोड़ी गई, कौन सी सूची जोड़ी गई? समवर्ती 3 सूचियां होती है, बताया भी मैंने आपको। संघ के लिए संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन इसे अंतिम निर्णय का अधिकार नहीं दिया गया। ये सारी की सारी चीजें किस अधिनियम में पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये सिलेबस में अलग से हमको देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो, आप पूछ सकते हो यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर इस अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई के गठन का प्रावधान किया गया। आरबीआई, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को क्या होती है इसकी स्थापना? कहां है ये? तो ये है मुंबई में। कहां है? मुंबई में। पूछे स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर याद होना चाहिए भाई, इसके बेसिक प्रश्न बन जाते हैं इसके, कैसे क्या क्या बनते हैं। अगर मैं बात करूं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, शक्तिकांत। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक है, प्रश्न बनता है कि आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो मौद्रिक नीति जारी करना, 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट छापता है। ठीक है, तो आरबीआई से कई सारी चीजें बनती हैं यहां पर। अगर आपको यहां पर कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1935। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ओडिशा को बिहार से अलग किया गया। बर्मा को भारत में शामिल किया गया। ठीक है, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था कि 250 अनुच्छेद इससे संविधान में शामिल किए गए। मैंने कहा था ना अभी कि 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से सीधे सीधे कहां पर शामिल किए गए? संविधान में। पूछू कि इस अधिनियम का 2/3 भाग संविधान में क्या किया गया? शामिल किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया चार्टर कहा गया और इसका एक और नाम दिया गया संवैधानिक निरंकुशता। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से
1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना, मुख्यालय मुंबई, वर्तमान शक्तिकांत दास। अगर पूछूं पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये देख लीजिए मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इतनी चीजें हमको इसकी पता होनी चाहिए। 1935 का अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू दास्ता का नया चार्टर कहा और इसे संवैधानिक निरंकुशत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 1947 का अधिनियम, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखें आगे। तो 1935 के बाद अब बढ़ते हैं 1947 का अधिनियम। 1947 का अधिनियम अगर मैं बात करूं, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 2 नए राष्ट्र बनते हैं, भारत और एक पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को और ये 15 अगस्त 1947 को हम क्या हो जाते हैं, आजाद। ब्रिटिश सत्ता का, ब्रिटिश उपनिवेश से हम आजाद हो जाते हैं। भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया गया तथा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु आपको बताया था कि हम संप्रभुता का मतलब होगा कि हम आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल बनते लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय गवर्नर पूछे तो सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनते हैं। और भारत विभाजन की योजना 3 जून 1947 को बनती है। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान रखना, अधिनियम का ब्रिटिश संसद द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, जिसको 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया जाता है। 2 नए देश बनते हैं। अब हम यहाँ पर इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहले तो इसको देख लीजिए एक बार फिर से। आज हमने क्या क्या देखा भाई, 1935 का अधिनियम पूरा देखा। 1935 के अधिनियम के बाद 1947 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम पूरा हुआ। अब हमको क्या क्या पढ़ना है आगे, तो आगे हमको यहां पर कंटिन्यू करना है संविधान सभा। फिर हमको देखना है प्रस्तावना, फिर हमको पढ़ना है संविधान के स्रोत, अनुसूचियां। महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा दोस्तों भारत का संविधान के स्रोत से 3 मार्कर के बहुत प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखना मेरी बात। ठीक है, अनुसूचियां भी देखने को मिल जाती प्रारंभिक परीक्षा। भारत का एकीकरण आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई 552 रियासतें होती है। ठीक है, इसके लिए एक रियासत मंत्रालय बनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इतनी चीजें हमको आगे और कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले संविधान सभा की बात करूं, तो संविधान सभा का गठन किया जाता है दोस्तों। इस संविधान सभा में कई अलग अलग प्रांतों से व्यक्तियों को शामिल किया जाता है और इनका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं और संविधान सभा में क्या होते हैं, शामिल। और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र का संविधान का निर्माण करते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान होता है। विश्व का क्या होता है, सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान का निर्माण कौन करेगी, संविधान सभा, जिसकी बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 3 बैठकें याद रखी जाती, 9 दिसंबर वाली, 11 दिसंबर 1946 को, और एक और होती है 13 दिसंबर। पहली बैठक और अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, अस्थायी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, फिर स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है दूसरी बैठक में। तीसरी बैठक में यहाँ पर ऐसा हम यहाँ पे अलग अलग बैठक पढ़ेंगे। यानी हमारा जो संविधान जो बना है, इस संविधान का निर्माण किया गया है संविधान सभा के द्वारा। समझने वाली बात है, महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए।
कहा जाता है कि जो हमारा देश का संविधान बना है ये 60 देशों का अवलोकन किया गया है, उसके बाद लिखित संविधान बनाया गया। जो संविधान सभा के जो सदस्य थे अलग अलग प्रांतों से चुनकर आते हैं, अलग अलग प्रांतों से चुनकर आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ये जो लिखित संविधान है ये हस्तलिखित है, हाथ से लिखा गया है दोस्तों। इसकी मूल प्रति वर्तमान में संसद दिल्ली में स्थित है। देखो हम फिर पढ़ेंगे संविधान सभा, अभी जो मैंने बताया, फिर पढ़ेंगे हम प्रस्तावना। आपने देखा होगा कि प्रस्तावना में हम देखते हैं उद्देशिका के नाम से भी हम इसको जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका आधार प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां से शुरुआत होती है। इसको हम देखते हैं संविधान के स्टार्टिंग में प्रस्तावना का हमको देखने को मिलता है। ये जो प्रस्तावना है मूल रूप से बनाई गई थी, बाद में इसमें संशोधन 42 संशोधन के तहत 3 शब्दों को बाद में जोड़ा गया है प्रस्तावना में। फिर संविधान के स्रोत अलग अलग देशों के संविधान से हमने अलग अलग चीजें ली है। जैसे अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए, नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये हमने कहां से लिया, अमेरिका से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, संसदीय व्यवस्था विधायी प्रक्रिया अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, जापान, हर देश के संविधान से जो मैं नाम ले रहा हूं, कुछ ना कुछ चीजें हमने यहाँ पर हमारे संविधान में ली है, कुछ में बदलाव के माध्यम से हमने यहाँ पर लिया है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। संविधान के स्रोत के बाद हम क्या देखेंगे, अनुसूचियां। अनुसूचियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8, जो वर्तमान में बढ़ के कितनी हो गई? 12 अलग अलग अनुसूचियां। जैसे पहली अनुसूची है आपकी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन देखने को मिलता है। दूसरी में आपको वेतन भत्ते संवैधानिक पदों पर जो अधिकारी है। तीसरी आपका शपथ। चौथी में राज्यसभा की सीटें। पांचवी में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। छठी में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं में 3 संघ राज्य समवर्ती सूची। 8वीं में भाषा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल। 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में हम यहां पर पढ़ते हैं नगर पालिका। तो 12 की 12 जो 4 अनुसूचियां बाद में संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। प्रथम संशोधन, 52वां संशोधन, ठीक है, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। प्रश्न आता है कि भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में। फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारत का एकीकरण महत्वपूर्ण है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था भारत में 552 रियासतें होती है। इन 552 रियासतों को भारत में मिलाया जाता है। यहाँ पर जून 1947 में रियासत मंत्रालय का गठन देखने को मिलेगा, जिसका नेतृत्व स्वयं कौन करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव बनते वीपी मेनन। ये 3 रियासत जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में मिलाने का प्रयास करेंगे। ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों। ऑफलाइन भी हम यहाँ पर पढ़ा ही रहे हैं दोस्तों, तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। तो आप ऑफलाइन अगर जुड़ना चाहते हो न्यू अतुल्य एकेडमी से जरूर जुड़े। और हम यहाँ पर खूब मेहनत करेंगे, आंसर राइटिंग सीखेंगे। 3 नंबर 5 नंबर के 11 नंबर के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। पहली बात हमको ऐसा तैयारी करना है कि प्री भी हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा निकलेगी तभी हम मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, समझ रहे हो आप लोग। फिर हम आगे साक्षात्कार की ओर बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारी क्लास को समाप्त करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कहाँ से बढ़े थे हम।
अपन ने 1935 का अधिनियम संपूर्ण पढ़ा, क्या क्या इसके प्रावधान थे। जो आपका संवैधानिक विकास वाला पार्ट है, देखो 1935 का अधिनियम पूरा पढ़ा हमने, फिर इसके प्रावधान देखे हमने सारे के सारे, फिर आगे बढ़े 1947 के अधिनियम की ओर बढ़े हम लोग। फिर अब मैंने आपको बताया कि भाई हम नए टॉपिक के साथ बढ़ेंगे, जो हमारा तीनों चरण थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, संवैधानिक विकास, इसको समझ लीजिए फिर अपन क्लास को एंड करते। हम क्या पढ़ रहे थे, संवैधानिक विकास। इसमें हमने देखा प्रथम चरण पूरा पढ़ा, याद करो 1773 से शुरू किया था मैंने, 1858 तक चला। फिर द्वितीय चरण पढ़ा, 1858 से 1946। ठीक है, दोनों दोनों हम पूरा का पूरा पढ़े हम दोस्तों। यहाँ पे कंपनी का शासन या ब्रिटिश शासन आपको बताया भी था। तीसरा कौन सा है, अब तीसरा बहुत महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों यहाँ पर, तृतीय चरण। ठीक है, आज तक हम देख ही रहे हैं, संविधान सभा का गठन पढ़ेंगे और जितने भी संविधान संशोधन है वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा चरण हमारा चल रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, एक एक चीज मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो। संविधान सभा का गठन पढ़ना है और हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम इस क्लास का समापन करते हैं और आप मंडे से न्यू अतुल्य एकेडमी ऑफलाइन बैच पढ़ सकते हो और जल्द ही हम इसका ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।